हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुभव पांडे आप सभी का अपने चैनल द साइंस स्पॉट में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को साइटोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहा था और इस साइटोलॉजी के अंतर्गत मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था सेल क्या होता है, सेल की खोज किसने किया हुआ था, डेड सेल की खोज, लिविंग सेल की खोज, और इसके अलावा आपको कल 4 टर्म के बारे में बताया हुआ था। कौन कौन सा 4 टर्म था वो था हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, और क्या था, और एपोप्टोसिस और निक्रियोसिस। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आपको जो लगभग कॉमन पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से बताने जा रहे हैं। जैसे कि आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपसे क्या पूछते हैं, लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाएगी स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, PPLO, प्लूरो, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अपना शेप लगातार चेंज करता रहता है। क्या करता है यह अपना शेप लगातार चेंज करता रहता है, और इसी शेप चेंज करने के कारण ही इसे जोकर सेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, जोकर सेल कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपना शेप लगातार चेंज करता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल की, लेकिन कहां पर, पूरे ब्रह्मांड की। अब हम बात किसी करेंगे, ह्यूमन बॉडी की। अगर बात की जाएगी ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, क्या लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, वो क्या होता है, ओवम सेल। क्या होता है, ओवम सेल। ठीक है, डिंब कोशिका। ठीक, ये कहां पाया जाता है, फीमेल बॉडी में। कहां पाया जाता है, फीमेल बॉडी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। क्या है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। क्या होती है, स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। क्या बोला मैंने, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो क्या होती है, न्यूरॉन सेल। क्या होती है दोस्तों, न्यूरॉन सेल। और ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे ब्रेन में। कहां पाया जाता है, हमारे ब्रेन में। इसीलिए, और इसकी दो विशेष फीचर हैं। क्या है, दो मेन फीचर है। पहला क्या है, ये सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी कोशिका क्या है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसकी मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। यानी अगर ये एक बार खराब हो गया, इसमें चोट लग गई या कुछ हो गया, ये दोबारा अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता है। इसी की सेफ्टी के लिए भगवान ने हमको इतनी मजबूत खोपड़ी दी हुई है, ताकि जल्दी से न्यूरॉन सेल हमारा नष्ट ना हो। ठीक दोस्तों, अगली बात क्या है, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या बताया गया है, ओनली सेल इन ह्यूमन बॉडी विच कैन चेंज इट्स शेप। मनुष्य के शरीर की इकलौती ऐसी कोशिका जो अपना आकार बदलती रहती है, वो क्या है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये भी अपना शेप चेंज करता है, इसे जोकर सेल बोलते हैं। लेकिन क्या ये ह्यूमन बॉडी पाया जाता है, नहीं। कहां पाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड में। ये कहां पाया जाता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी पाया जाता है। इकलौता ऐसा सेल है जो कि अपना शेप लगातार चेंज करता रहता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अब क्या हुआ, इसके बाद 1824 में एक साइंटिस्ट आए हुए थे। कब, 1824 में एक साइंटिस्ट आए हुए थे। इन साइंटिस्ट का नाम था ड्यूट्रोचैट। क्या नाम था, ड्यूट्रोचैट। ये देखिए दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे 1824 में, इनका नाम क्या था, ड्यूट्रोचैट। क्या नाम था, ड्यूट्रोचैट। तो इन्होंने क्या बता दिया भैया, इन्होंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, एक नाम दे देंगे, ड्यूट्रोचैट ने क्या बताया था, पता ही देगा। तो दोस्तों इतनी बात को ध्यान दीजिएगा। क्या बताया मैंने बताया
कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। और क्या बोलते हैं इसको? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं बैक्टीरियल सेल। और शेप चेंज करने के कारण से क्या बोलते हैं? जोकर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोकर सेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात मैंने क्या बताया? ये दोनों बात हो गई थी यूनिवर्स की। अब क्या है? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, वो क्या होता है? ओवम सेल। कहां पाया जाता है? फीमेल बॉडी में। ठीक है, अगर बात की जाएगी स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये कहां पाया जाता है? स्पर्म सेल। क्या होता है? ये स्पर्म सेल होता है। ये कहां पाया जाता है? मेल बॉडी में। ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है फीमेल बॉडी में। कहां पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ये कहां होता है? मेल में। कहां होता है? मेल में होता है। ठीक है, अगर बात की जाएगी सबसे लंबी कोशिका, क्या बात की जाएगी? सबसे लंबी कोशिका वो क्या होती है? न्यूरॉन सेल। क्या होता है? न्यूरॉन सेल। इसके दो खास फीचर होते हैं। क्या? पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट सेल है। दूसरा क्या होता है? इट हैज मिनिमम रीजनरेशन पावर और कैपेसिटी। क्या बोला मैंने? इट हैज मिनिमम रीजनरेशन पावर या कैपेसिटी। इसके पास अपने सेल को पुनः निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है या बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, और क्या बताया? 1824 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था? ड्यूट्रोचैट। क्या नाम था? ड्यूट्रोचैट। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।